उपनिषद का है। उसके उपरांत एक संदर्भ आता है जो रुद्राक्ष जबाला उपनिषद का है। उसके उपरांत जो संदर्भ आता है वो बृहज जबाला उपनिषद का है। उसके उपरांत जो संदर्भ आता है वो अक्षमालिका उपनिषद का है। आज हम इन सारे उपनिषदों का उल्लेख नहीं करने लगे, केवल और केवल एक संदर्भ मात्र लेकर के और समझने की चेष्टा करेंगे कि ये त्रिपुंड हमें किस बात का संदेश देते हैं। त्रिपुंड को आप यज्ञोपवीत से कम मत मानना। उपनयन संस्कार, वो धागा जिसे हम अपने कंधे पर धारण करते हैं, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रतीक है। गायत्री महामंत्र की धागों में एक ऐसी बनी हुई प्रतिमा है वो, जिसे धारण करके एक बहुत छोटी सी आयु में ही बच्चों को एक महत्वपूर्ण संस्कार और साथ ही साथ एक संयम, एक चेतावनी के साथ जोड़ दिया जाता था। कुछ इसी प्रकार का इस त्रिपुंड का भी महत्व है, जो उन साधकों के लिए जो अपने जीवन में अब मुक्ति पथ पर अग्रसर हैं और एक सजगता का भाव अपने भीतर सतत बनाए रखना चाहते हैं, और एक ऐसा प्रतीक जो उन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, अपनी समझ पर, अपने सोचने की क्षमता पर धारण कर लिया, जिसका संदेश प्रतिपल उन्हें बार बार स्मरण कराता रहे कि मुक्ति पथ पर अग्रसर होने के लिए उन्हें सजगता बरतनी है, निवृत्ति की ओर जाना है। प्रवृत्ति की एक सीमा है, प्रवृत्ति की सीमा के बाद अब निवृत्त होना है, निवृत्ति की ओर जाना है। अगर नित्य की ओर जाना है तो अनित्य से उठना होगा। ये तीन रेखाएं जो यहाँ मस्तक पर खिंची हैं, ये सनातन पद्धति के अंतर्गत केवल प्रतीक नहीं हैं, शिक्षण है। और शिक्षण भी किसके लिए? स्वयं के लिए, अपने आप को देने के लिए कि मैंने इन्हें धारण किया है। उपनिषद में इसका संदर्भ बड़ा रोचक रूप से आता है। सनत कुमार, 4 कुमार चिरंजीवी, जिनमें सनत कुमार कालग्नि से पूछते हैं। कालग्नि कौन है? कालग्नि अर्थात वो अस्तित्व जिसमें सारे ब्रह्मांड प्रलय की अवस्था में जा करके सिमट जाएंगे। हम सुनते आए ना कि ब्रह्म ने संकल्प किया, एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और सृष्टि की उत्पत्ति उसके उपरांत होनी आरंभ हो गई। कल्पना से हम सोचते हैं, विचारते हैं कि किसी दिन ब्रह्म चाहे कि मैं अपने आप को पुनः अपने आप ही में समेट लूं, अर्थात सब कुछ मुझ में पुनः विलय हो जाए, तो निश्चित रूप से विलय से पहले प्रलय, प्रलय के उपरांत ही तो विलय होगा। तो वो जो विलय की अवस्था पूर्ण अवस्था है, उसे हम एक प्रकार से कालग्नि के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं, जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए, सारा काल उसी में जा करके निपट जाए, उसी में जा करके विलय हो जाए, अभेद हो जाए, उसे हम कालग्नि के रूप में जान सकते हैं। संवाद निश्चित रूप से स्फुरना के स्तर पर हुआ यह संवाद होगा, जो लोक शिक्षण की दृष्टि से इस प्रकार हमारे समक्ष उपनिषद में आया। तो वो पूछते हैं कि मुझे त्रिपुंड का रहस्य आप बताइए, इसे क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं इत्यादि, अर्थात मुझे इसका विवरण बताइए। उसके उपरांत कालग्नि, इस कालग्नि रुद्र उपनिषद के अंतर्गत उन्हें कुछ ही श्लोकों में वो सारा प्रकाश देना आरंभ करते हैं। आज केवल एक उल्लेख है, बहुत विस्तार नहीं, विवेचना तो इसकी बहुत लंबी हो जाएगी, पर विवेचना से पूर्व पहले एक रोचकता, रुचि उत्पन्न करने के लिए संदर्भ का ज्ञान लेना बड़ा आवश्यक है। कालाग्नि रूपी स्फुरना सनत कुमार जी के अंतःकरण में उद्भासित होती है, प्रकट होती है, और उन्हें कहती है कि देखो सनत कुमार, जो पहली रेखा खिंची है, दूसरी, तीसरी, इन तीनों का महत्व है। पर ये जान लो कि तीनों की तीनों भस्म के द्वारा ही लगाई जाती हैं। अर्थात ये भस्म अर्थात एक प्रकार से स्थूल में विलय का
प्रतीक है। कोई भी पदार्थ जब हम कहते हैं कि अब समाप्त हो गया, हम कहते हैं भस्म हो गया, जबकि भस्म होने के उपरांत पदार्थ अपनी क्षमताओं को कई गुना भी प्रकट करते हैं। हमारे यहाँ रसायन शास्त्र में, आयुर्वेद में भस्म की शक्ति कितनी बढ़ जाती है। जिस पदार्थ का सेवन, औषधि का सेवन हम सामान्य करते हैं, उसी की भस्म उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है, अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। तो यहाँ वो कहते हैं कि भस्म, और भस्म का उल्लेख अन्य उपनिषद में आया है कि गाय के गोबर के कंडे की भस्म इसके लिए सर्वोत्तम है। तो भस्म है, भस्म करते समय भस्म को पानी में घोल करके और भस्म के साथ लकीरें लगाते हुए मंत्र उच्चारण इत्यादि का भी उल्लेख है। मंत्र उच्चारण इत्यादि उस समय सजगता हमारे भीतर की उन सारे भाव, उन सारे संदेशों को आत्मसात करे जिनके निमित्त ये प्रतीक हम लगा रहे हैं। हाँ, मोटे रूप से उल्लेख मैं कर सकता हूँ, जो सामान्य समझ, सामान्य बुद्धि मेरे और आपके लिए बहुत सहज है। वो क्या? त्रिपुंड लगाते समय महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि त्रिपुंड का संदर्भ विशुद्ध रूप से भगवान शिव से जुड़ता है। शिव के अंतर्गत आने वाले त्रिशूल, 3 प्रकार की ऐसी आपदाएं जो मनुष्य के जीवन को पछाड़ती हैं, उसे बंधनों में बांधती हैं, उनसे मुक्त कराने के लिए ही हमारे यहाँ त्रिशूल, त्रिपुरारी, शत्रु की 3 कॉलोनीज को परास्त करने वाला, त्रिपुर अरि, अरि माने शत्रु, एनिमी, पुर माने नगर, कॉलोनी, त्रि माने 3, तो त्रिपुर, त्रिशूल, त्रिपुंड। तो 3 रेखाएं ये मूलतः भगवान शिव के साथ हमें जोड़ती हैं। पहली रेखा कालग्नि रुद्र उपनिषद में सनत कुमार जी को बताते हुए वो कहते हैं, ये पहली अग्नि प्रतीक है गार्हपत्य अग्नि के लिए। इसे तुम ओम के अंतर्गत भी अगर हम 3 अक्षरों का उसे युग मांगते हैं, अ उ म, मांडुक्य उपनिषद में आया, जिसे मैं बढ़ाता रहता हूँ, उसमें अ उ म, अकार उकार मकार, अ अक्षर का प्रतीक पहली पंक्ति को मानना। इसे हम सजगता की दृष्टि से भी देख सकते हैं। जागृत, सुसुप्ति इत्यादि, स्वप्न सुसुप्ति, तुरीय अवस्था का उल्लेख हम नहीं कर रहे हैं। तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति उस रूप में भी इसको संबोधित कर सकते हैं, हालांकि उसका उल्लेख यहाँ नहीं है। उल्लेख केवल अ का है, आकार का है। रजोगुण के साथ इस प्रथम रेखा का संदर्भ जुड़ता है। संदर्भ इसका ऋग्वेद को दिया जाता है। भूलोक अर्थात पृथ्वी, इस पृथ्वी पर हमारा जो सामान्य जीवन है, ये सारा जीवन क्रिया शक्ति के माध्यम से संचालित होता है। जो प्रथम रेखा हमें क्रिया शक्ति की प्रेरणा देती है। मनुष्य की क्षमताओं को चलाने वाली 3 शक्तियां हैं ना, और उन तीनों शक्तियों में अगर सतवृत्ति की जगह दुष्प्रवृत्ति आ जाए तो विनाश है। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, यह क्रिया शक्ति का प्रतीक है, जिसका मृत्यु लोक में पृथ्वी पर सबसे अधिक दायित्व इसी का है। इसी के द्वारा तो हम अपने कर्म की परिणति, कर्म को मूर्तमान स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रातः का यज्ञ इसका प्रतीक है और इसके इष्ट हैं महेश्वराय, महेश्वरः। शिव का नाम तीनों स्थानों पर, तीनों पंक्तियों के लिए प्रयोग होगा। तो ये पहली पंक्ति, पहली रेखा के लिए एक दिया गया एक संदर्भ है। अब इसमें अगर हम एक एक की व्याख्या पे जाएं, गार्हपत्य अग्नि क्या, फिर हम अगर आकार को ले लें अर्थात ओम के अ अक्षर को लें, उसके अंतर्गत फिर हम रजो को लें, फिर हम क्रिया शक्ति को लें, और फिर ये किसका प्रतीक है? ये स्वात्मा का प्रतीक है। स्व आत्मा अर्थात मेरा ये अस्तित्व। आत्मा मत मानना अभी इसे मानना अर्थात मेरा संपूर्ण अस्तित्व, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि
सब अहंकार सब आ जाते हैं। मेरा अस्तित्व वो मेरा स्वात्मा है, आत्मा नहीं। ये भेद समझ करके चलना। तो पहली रेखा स्वात्मा का, रजोगुण का, क्रिया शक्ति का, एक्टिविटी का प्रतीक है। और दूसरी रेखा को संबोधित किया उन्होंने दक्षिण अग्नि के नाम से, और इसके साथ ओम का उ अक्षर उकार साथ में जुड़ता है। सतोगुण का संदर्भ है और साथ ही इच्छा शक्ति, अर्थात क्रिया से पूर्व क्या है? इच्छा। पहले कामना, अर्थात मन में पहले भाव आएगा, विचार बनेगा, योजना बनेगी, फिर उसको क्रिया में डालेंगे। तो क्रिया शक्ति से पूर्व इच्छा शक्ति। तो मध्य रेखा जो है ये क्रिया शक्ति है। जैसे ये पहली रेखा पृथ्वी का प्रतीक है, उसी प्रकार दूसरी रेखा अंतरिक्ष का प्रतीक है। किसका? अंतरिक्ष का। और किस बात का प्रतीक है? ये हमारी अंतरात्मा का प्रतीक भी है। वो स्वात्मा अर्थात हमारा पूरा बाहरी अस्तित्व भी, हमारी सजगता भी और बाहरी अस्तित्व, ये अंतरात्मा का प्रतीक है। यजुर्वेद के साथ संदर्भ जोड़ते हैं और इसके इष्ट हैं सदाशिव। कौन? सदाशिव, महेश्वरः, और यहां दूसरी रेखा में सदाशिव। क्रिया शक्ति पहली रेखा, मोटा मोटा याद रखो। क्रिया शक्ति, बाकी सब नहीं भी स्मरण रहे तो कोई अंतर नहीं, मोटा मोटा याद रखो। पहली क्रिया शक्ति, दूसरी इच्छा शक्ति, पहली रजो एक्टिविटी काइनेटिक्स, और दूसरी है सतोगुण का प्रतीक। जहां विवेक की बात आती है, प्रज्ञा का उल्लेख आता है, वो इसका प्रतीक है। और अगर वेद के संदर्भ से कहें तो इसे यजुर्वेद के संदर्भ में जाना जा सकता है। अब आई बात तीसरी रेखा की, द थर्ड लाइन। इसके लिए उन्होंने सहनीयो अग्नि का संदर्भ दिया। सहवनीयो अग्नि इसको कहा जाता है, और कहीं कहीं लिखने में संदर्भ अहवनीयो अग्नि के रूप में भी आया है। ये म अक्षर से संबंधित है, मकार, ओम म से संबंधित है। इसका संदर्भ तमस के साथ भी जुड़ता है, पर केवल तमस को तुम उतना मत मानना, ये गुणों का विस्तार बहुत बड़ा है। हम सामान्यतः समझाने के लिए तो यही कहते हैं, रजो माने एक्टिविटी, एक्शन, सतो माने प्रज्ञा, विवेक इत्यादि, और तमस माने इनर्शिया, अर्थात थोड़ा सा लेजी पना हो जाना, आलस्य में चले जाना, प्रमाद में चले जाना इत्यादि इत्यादि, या अनिष्टकारी गतिविधियों में चले जाना इत्यादि। इन्हें हम लोग तमस के रूप में जानते हैं। पर क्या इनकी व्याख्या गुणों की इतनी ही है? नहीं, इतनी नहीं है, केवल इतनी नहीं है। ये तो मोटे रूप से हमने अपने आप को समझाने के लिए कहा, अन्यथा इनकी व्याख्या, इनका विस्तार, चाहे वो रजो हो, चाहे वो सतो हो, चाहे वो तमो हो, बहुत बड़ा है। इनमें से एक एक गुण की जीवन में आवश्यकता है। मैं ये विषय क्यों ले रहा हूँ? इसलिए क्योंकि तमस का उल्लेख आया। तो कहीं तमस का उल्लेख आते ही तीसरी रेखा के साथ आप कुछ और न समझ लें। तमस का थोड़ा सा प्रकाश दूं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर तमस ना हो तो रात को आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। बिना नींद के लिए आप अपने रजो, अपने सतो गुण के लिए, दिन के लिए तैयार होंगे? नहीं हो पाएंगे। दिन में जो कुछ भी एक्टिविटी करनी है, जो कुछ भी डिसीजन मेकिंग करनी है, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, प्योरिटी भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए, स्थिरता, शांति चाहिए, वो सारी अगर रात्रि में निद्रा नहीं आए तो पूरी हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो क्या तमस का महत्व नहीं है? तमस का बहुत बड़ा महत्व है। तमस है जो एक प्रकार से अगले दिन के लिए हमें तैयार करती है। ये मैंने इसलिए उल्लेख किया जिससे कहीं तमस शब्द को सुन करके तुम केवल नकारात्मकता या मोटे मोटे रूप से जो इनर्शिया के रूप में हम उसे जानते हैं वहीं तक सीमित मत रह जाना। इन सब का बड़ा विस्तार है, इसलिए मैंने संकेतात्मक स्वरूप में यहां एक उल्लेख कर दिया। मकार ये द्युलोक का प्रतीक है। द्युलोक वो अदृश्य लोक,
वो अदृश्य सूक्ष्म जगत जो इस स्थूल जगत के स्रोत हैं, जिनकी परिणति, जिनका अवतरण इस मूर्तमान स्वरूप में हमें पदार्थ जगत में दिखता है, पर उनके अपने स्वतंत्र अस्तित्व हैं, उन सूक्ष्म जगत को हम यहाँ द्युलोक के रूप में संबोधित कर रहे हैं। पहली रेखा पृथ्वी की, दूसरी अंतरिक्ष की, और तीसरी द्युलोक। द्यु माने द सटल डायमेंशन, वो जो अदृश्य जगत हैं, जिनका अस्तित्व है, जिनके कारण आज हम भी संभव हैं। ये तीसरी रेखा उनके लिए है। पहली किसकी थी? क्रिया शक्ति, दूसरी इच्छा शक्ति, तो तीसरी निश्चित है किसकी होगी? ज्ञान शक्ति की। ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ज्ञान, इच्छा, क्रिया। तो ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये तीन रेखाएं तीन शक्तियों का प्रतीक हैं। उसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर और ये सामवेद का, ये रेखा तीसरी सामवेद का प्रतीक है। इसके इष्ट हैं महादेव, पहले महेश्वर, फिर सदाशिव, ये महादेव। अतः तीनों रेखाओं का महत्व ये मोटे मोटे रूप से हमने जो कालाग्नि रुद्र उपनिषद में उल्लेख आता है, वो संदर्भ हमने जानने की चेष्टा की है। अर्थात जब कभी भी इन तीन रेखाओं की ओर स्मृति जाए तो जानी चाहिए तीन महत्वपूर्ण वेदों की ओर, ऋग, यजु, साम की ओर। जानी चाहिए अ, उ, म की ओर। जानी चाहिए क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति की ओर। हाँ, अगर नाम महेश्वर, सदाशिव इत्यादि ना भी याद रहें, कोई बात नहीं, महादेव नाम नहीं भी उस समय स्मरण आए तो कोई बात नहीं, पर कम से कम न्यूनतम ये तीन बातें हमें अवश्य स्मरण में रहें कि तीनों रेखाएं इसका प्रतीक हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ इसके साथ जुड़ता है, वो क्या? ज्ञानियों ने इसका अपने स्वरूप में भी विस्तार किया, जो बड़ा व्यवहारिक है। उन्होंने कहा, देखो ये तीन रेखाएं एक और बात का प्रतीक है। वो क्या? बहुत से लोग, आपने देखा होगा, त्रिपुंड लगाने के उपरांत एक लाल रंग का तिलक बीचों बीच भी लगाते हैं, लाल रंग का सेंटर में। मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे केवल त्रिपुंड पर बोलना था, तो लाल रंग का तिलक लगाते हैं। वो किसका प्रतीक है? बहुत से ज्ञानियों ने कहा कि ये उस दृष्टि का प्रतीक है जो हमारी इनके प्रति खुलनी चाहिए। हमारी ज्ञान शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी क्रिया शक्ति के प्रति जो दृष्टि खुलनी चाहिए, उसका प्रतीक, उस खुली दृष्टि का प्रतीक ये बिंदु है जो लाल रंग का है। बहुत से ज्ञानियों ने और भी संदर्भ बनाए, ऐसा नहीं कि बात केवल यहीं तक सीमित रहेगी ना, बिल्कुल सीमित नहीं, बहुत से संदर्भ और भी जोड़े गए, पर मोटे रूप से एक उल्लेख सामान्यता आता है। इसमें ज्ञानियों ने भी कहा कि दृष्टि किसके प्रति और खोलनी है? उन्होंने कहा कि अगर दृष्टि खोलनी है तो एक रेखा को प्रतीक मानो अण्व का। अण्व माने ईगो, मैं हूं, अहंकार, मैं हूं, मेरा अस्तित्व, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी संपदा, मेरा नेटवर्किंग, मेरी स्ट्रेंथ इत्यादि, मेरी शक्तियां। ये जो ईगो है, ये जो अहंकार है, ये जो अत्यधिक अहम की अनुभूति है, इसको हमें भस्म करना है। शब्द भस्म आया ना, रेखाएं भस्म से, मुझे इसको भस्म करना है। इस अण्व को मुझे भस्म करना है, क्योंकि इसे भस्म किए बिना मैं मुक्ति पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। आई कैनॉट इमेंसिपेट, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे अपने इस अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा, भस्म करना पड़ेगा। मुझे प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना पड़ेगा, मुझे अनित्य से नित्य की ओर जाना पड़ेगा। मुझे वो भेद अपने भीतर विकसित करने होंगे अपनी ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति में, जिससे मैं अपने अहंकार से मुक्त होकर के उसे भस्म करते हुए आगे बढ़ूं। दूसरी उन्होंने कहा कि ये माया का प्रतीक है, कि माया को भी मुझे समाप्त करना है। जितनी भी माया है, इससे मुझे, माया अर्थात वो कामनाएं, वो ऐष्णाएं जो मनुष्य को बांधती हैं। कौन सी ऐष्णाएं हैं? मुख्यतः तो तीन ऐष्णाएं हम जानते हैं, जैसे हम लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना,
के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो 3 मुख्य एषणाएं हैं जो माया का बंधन डाल करके हमें एक भिन्न अस्तित्व का बोध कराती हैं, उनसे मुक्त होना है। तो एक रेखा उसका प्रतीक है, और एक रेखा जो तीसरी बची वो किसका? कर्म बंधनों का। जितने भी सत्कर्म हैं उनका भी तो परिणाम है। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम है। अच्छा, अगर अच्छा परिणाम अच्छे कर्म का है तो भोगने आना पड़ेगा, तो मुक्ति नहीं हुई। तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि हम समस्त कर्मों के परिणाम से ही मुक्त हो जाएं, अर्थात हम कर्म फल रहित हो जाएं, विशियस साइकिल से बाहर आएं, गुड और बैड हम दोनों से मुक्त हो जाएं। जब तक दोनों से मुक्त नहीं होंगे तब तक बार बार पुनरावृत्ति बनती रहेगी। तो दोनों से मुक्त हो जाएं, कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाएं, उसके लिए तीसरी रेखा है। जब मनुष्य इन तीनों में मुक्ति प्राप्त करता है तभी उसे उस मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्ञानियों का मत है। तो कौन सी है? पहली अपवित्रता का नाम अहंकार, अणुम के रूप में दिया। दूसरी अपवित्रता माया का बंधन, और तीसरी अपवित्रता कर्म बंधन, जिसके कारण हम बंद करके बार बार आते हैं। ये मोक्ष के संदर्भ में कहा गया। पर यहां ध्यान रहे, मैं अध्यापक की भूमिका में एक छोटा सा प्रकाश जोड़ना चाहूंगा। जिसे अपवित्रता के रूप में मैंने संबोधित किया, उसे यह नहीं जानना कि अपवित्रता अर्थात वो बुरी है। बहुत से लोग जब ज्ञान को उसके सही परिप्रेक्ष्य में, इन द राइट पर्सपेक्टिव नहीं समझते तो क्या करते हैं? वो फिर न्याय नहीं अन्याय करते हैं। अच्छा साहब, माया तो बेकार है, माया भी छोड़ देते हैं, अपना काम धंधा भी छोड़ देते हैं, बस बाबा जी बन करके हम तो बस यही करते रहेंगे, जितनी जिम्मेवारियां मेरे सिर पर हैं सब छोड़ देते हैं, अहंकार भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बस हरि भजन में लगेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो क्या वो अपवित्रताओं से दूर जा रहे हैं? नहीं, वो तो कर्म बंधनों का क्षय नहीं, कर्म बंधनों की गठरी बांध रहे हैं। निर्धारित दायित्व की पूर्ति करते करते ही कर्म बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो पाता है। ये बात ध्यान रखने की है, कर्म योग में इसकी स्थापना है। इसलिए मैंने जोड़ा, क्योंकि बहुत सी बातों को हम एक तरफा होकर समझने की चेष्टा करते हैं, तो हम जो सार निकालना है वो व्यवहारिक सार ना निकल करके अव्यवहारिक सार निकलता है, समझ कहीं और भटक जाती है और हमें कुछ मिलता नहीं है। अतः है बड़े संतुलित भाव से इन सारे विषयों का मर्म जानना चाहिए। अहंकार को भस्म करना है, कर्म बंधनों को भस्म करना है और माया के बंधनों को भस्म करना है। और यह तभी संभव है जब निर्धारित दायित्वों का निर्वाह हम निष्काम भाव से करते चलें, पीछे कहीं से नहीं हटें, किसी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटना है। संपूर्ण जिम्मेवारियों को पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी संपूर्ण क्षमताओं को देकर करके पूरा करना है और करते हुए भी रिमेन डिटैच्ड, उनसे अनासक्त बन के चलना है। इज इट इजी? इजी होता तो फिर चुटकी बजा के मोक्ष हो जाता। इजी नहीं है, इसलिए साधना पथ है। इजी नहीं है, इसलिए लाखों असफलताओं के बाद जाके एक सफलता के हल्की सी किरण के दर्शन होते हैं। यही तो साधना संघर्ष है, जिसे हम तप, साधना और तप इन दोनों के साथ जोड़ते हैं। बिना तप के संभव नहीं है। त्रिपुंड हमें संकेत देता है, मार्गदर्शन देता है तप के प्रति, जीवन के उस अंतिम अवस्था के प्रति जहां सभी निष्कर्ष भस्मीभूत होकर के आगे जाते हैं, जहां अस्तित्व नए विराटता को प्राप्त होते हैं। भस्म भी एक नया विराट स्वरूप है, उस ऐसा स्वरूप जिसमें कई गुणा क्षमताएं बढ़ जाती हैं। उन संपूर्ण प्रेरणाओं को हमें अपनी ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति के रूप में जानना होगा। हमारी ज्ञान शक्ति पवित्र हो, विस्तार प्राप्त करे, हमारी इच्छा शक्ति पवित्र हो, व्यापकता प्राप्त करे, हमारी क्रिया क्षमता सक्रिय हो
और व्यापकता प्राप्त करे, इस भाव का संदेश लेकर के हम त्रिपुंड को स्मरण करेंगे। जब भी कभी त्रिपुंड का ध्यान आए, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति के रूप में याद रखना, अहंकार के रूप में उसे भस्म करने के लिए, माया के रूप में उसके बंधनों को समाप्त करने के लिए, और साथ ही साथ कर्म बंधन उन्हें समाप्त करने के लिए, इन दो संदर्भों में सदा त्रिपुंड को याद रखना। तभी जाकर के हर हर महादेव उनके भाव की प्राण प्रतिष्ठा हमारे भीतर होगी। इस त्रिपुंड के विषय में एक अध्यापक केवल अपने इतने ही भाव साझा करना चाहता था। इसका ज्ञान केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, विस्तार बहुत है, इससे आगे भी बहुत है, पर इतने से एक सामान्य अंतःकरण इतना परिपक्व होकर इसके प्रति जागृत होगा कि अगली बार 3 रेखाएं लगाते समय वो और भी बहुत कुछ साथ में स्मरण रखेगा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।